वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था? कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत की राजनीति में जब भी चुनाव पास आते हैं, अचानक से भावनाओं का एक नया पैकेज तैयार कर दिया जाता है। और आज अगर हम देखें तो वही हो रहा है। वंदे मातरम, जिसे इस देश ने एक आत्मिक नारा माना, स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन जैसा जिया, उसे भी राजनीतिक हथियार की तरह लहराया जा रहा है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, क्योंकि जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे सदन को भावनाओं की आड़ में घेरने की कोशिश की, उसी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने इतनी शांत, तथ्यपूर्ण और इतिहास आधारित प्रहार किया कि पूरा नैरेटिव ही उल्टा हो गया, जो सेट करने की कोशिश की जा रही थी। प्रियंका का कहना था कि इस देश की आत्मा के महामंत्र को विवादित बनाकर आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। और सच कहे तो ये बात सीधे सत्ता की उन रणनीतियों पर निशाना था जो मुद्दों से भटकाने के लिए भावनात्मक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करती है। प्रियंका गांधी ने नेहरू और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुए संवाद का उदाहरण देकर वो इतिहास सामने रख दिया जिसे जानबूझकर दबाया जाता है। उन्होंने समझाया कि वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा हुई थी वो संवेदनशील, बौद्धिक और बेहद ईमानदारी के साथ की गई थी, ना कि किसी राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए। नेहरू ने खुद माना था कि इस गीत की आत्मा महान है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी समझा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में हर समुदाय की जो भावनाएं हैं बराबर महत्व रखती है, बराबर। टैगोर ने भी कहा था कि वंदे मातरम को विवादों में मत घसीटो, इसे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक रहने दो। यानी इतिहास का सच साफ है और इस गीत के साथ कभी सत्ता का खेल नहीं खेला गया, बल्कि सम्मान और संवेदनशीलता के साथ संतुलन बनाने रखने की जो कोशिश है वो भी हुई थी। प्रियंका गांधी ने यही बताया कि आज जो लोग इसे सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हैं, वो खुद इस ऐतिहासिक ईमानदारी को जानबूझकर मरोड़ रहे हैं, ये प्रियंका गांधी ने कहा। अब ऐसे में यहां सबसे बड़ा सवाल वही है जिसे प्रियंका गांधी ने बेबाकी से उठा दिया। क्या वजह है कि वंदे मातरम की याद मोदी और बीजेपी को बंगाल चुनाव के ठीक पहले ही आती है? क्या वजह हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि जब असली मुद्दों पर सवाल बढ़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, इसके अलावा किसानों के सवाल, उद्योगपतियों की बात करें तो उद्योगपतियों को दिए जाने वाले फायदे, तभी सांस्कृतिक भावनाएं अचानक श्रीमद् भागवत की तरह मंच पर विराजमान कर दी जाती है। क्या ये महज संयोग हो सकता है दोस्तों? प्रियंका ने ये चुनौती साफ शब्दों में दी कि अगर हिम्मत है तो असली मुद्दों पर बहस करिए, उस पर चर्चा करिए, सरकार के कामकाज पर चर्चा करिए, देश की आर्थिक दिशा पर जवाब दीजिए,
जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि असल मुद्दों पर बहस का मतलब होता है जवाबदेही, और जवाबदेही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। इसलिए वंदे मातरम जैसे पवित्र राष्ट्र प्रतीक को भी राजनीतिक ढाल बना दिया जाता है कि नहीं? और इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये है कि प्रियंका गांधी ने न सिर्फ इस नैरेटिव को तोड़ा, बल्कि इसे उल्टा मोदी सरकार पर ही रख दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज खुद को इस गीत का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, वही इसे सबसे ज्यादा विवादास्पद बना रहे हैं। क्योंकि देश की आत्मा से जुड़े किसी मंत्र को चुनावी रणनीतियों में घसीट देना, उसे अपनी पार्टी की मार्केटिंग का टूल बना देना, ये सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक प्रदूषण है। और यही वो लाइन थी दोस्तों, यही वो लाइन थी जिसने सदन का माहौल बदल दिया। एक तरफ भावनाओं का ओवरलोडेड भाषण, और दूसरी तरफ इतिहास, तथ्य और संवैधानिक मूल्यों पर खड़ी हुई एक महिला सांसद। ये जो कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है दोस्तों, बहुत कुछ। मोदी सरकार की राजनीति अगर हम बात करें तो हमेशा सिंबल्स पर आधारित रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, और कभी दुश्मन बनाने की चतुर चाशनी में, और कभी अपमान के बहाने पूरा विमर्श मोड़ देने की कोशिश में। लेकिन प्रियंका गांधी का ये जो भाषण है, उस पूरी रणनीति के लिए एक आईना था, क्योंकि उन्होंने साफ दिखा दिया कि लड़ाई विचारों की है, ना कि नारों की। ये लड़ाई इतिहास को जानने की है, ना कि उसे अपनी सुविधा के हिसाब से काट छाट कर पेश करने की। और ये लड़ाई उस राजनीति के खिलाफ भी है जो हर चुनाव से पहले, जी हाँ, जो हर चुनाव से पहले देश की आत्मा को एक बार फिर मतदान सामग्री में बदल देती है। तो आज की चर्चा के अंत में बस यही कहा जा सकता है कि इस बार वंदे मातरम का मुद्दा सिर्फ एक बहस नहीं था दोस्तों, ये एक टेस्ट था, इम्तिहान था कि कौन इतिहास को समझता है और कौन इतिहास का इस्तेमाल करता है। तो प्रियंका गांधी ने तथ्यों से, शांति से और एक दृढ़ आवाज में ये दर्शा दिया कि देश की आत्मा को किसी पार्टी या नेता की बपौती नहीं बनाया जा सकता, कतई नहीं बनाया जा सकता। और शायद इसलिए ये भाषण सिर्फ ताली बजाने वाला नहीं था, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला था। क्योंकि जब राष्ट्र सम्मान को वोटों की मशीनरी में तब्दील कर दिया जाए, तो लोकतंत्र का असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है, उस आवाज से जो कहती है वंदे मातरम को मत बांटो, देश को मत बांटो। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच आपके सामने पेश किया है प्रियंका गांधी के इस भाषण को, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ। नमस्कार।